सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। फिल्मी गाने आपको कौन से पसंद आते हैं? जब जिस अवस्था में आप होते हो, दुखी होते हो तो दुख भरे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, सही कह रहा है लिखने वाला, बिल्कुल सही कह रहा है। जब आप हैप्पी होते हो, खुश होते हो, तब कौन से गाने पसंद आते हैं जरा देखना, तो आपको पता चलेगा कि पसंद आ रहा है यानी सही है, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी चेतना बता रहा है। तुम बताओ आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, तो आपके कैरेक्टर का पता चलता है, आपके स्वभाव का पता चलता है, आपके अंदर किस तरह के आनंद की आवश्यकता आप महसूस करते हो उसका पता चलता है। आप गानों को किस तरह सुनते हो, कौन से शब्द आपको भाते हैं, उससे आपकी खबर मिलती है। आपके दोस्तों से आपकी खबर मिलती है। किन दोस्तों में उठते हो, बैठते हो, किन चीज़ों के लिए ग्रहणशील हो, किन चीज़ों से प्रेम है। तो प्रेम एक ऊंची चीज़ है, मगर जब नीचे गिरती है तब वह तकलीफ क्रिएट करती है। जब वो उठती है, फॉल इन लव एंड राइजन, दोनों में फर्क है। ऊपर उठे प्रेम में या प्रेम में नीचे गिरे। जब गिरते हैं तो निम्न की तरफ जाते हैं, फिर वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम लगता है। ऊपर उठते हैं तो हायर चीज़ों से ज़्यादा प्रेम महसूस होता है। इंसान कह रहा है, क्या कह रहा है? बहुत प्रेम है, फूल लेकर आया है, ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया है, और जिसे प्रेम है उसका किसी और को लिखा हुआ प्रेम पत्र मिल गया। अब चाकू लेकर आया है। अरे क्या हो गया तुम्हारे प्रेम का? जो गायब हो गया, याद रखना, वो था ही नहीं। ये उसका सबूत है। जो गायब हुआ वो पहले से ही नहीं था। कोट टंगा हुआ है, अंधेरे में इंसान लग रहा है, नजदीक जाकर गायब हो गया इंसान, तो अर्थ था ही नहीं। इंसान वहां, कोई भूत प्रेत वहां कोई था ही नहीं, गायब नहीं हो गया, चला नहीं गया तुम्हें देखकर, वो था ही नहीं। प्रेम था, बहुत प्रेम है कह रहे हैं, और एक घटना हुई कि मेरा प्रेम चला गया। सिर्फ प्रेम चला गया नहीं, प्रेम से विश्वास उठ गया। चेतना का स्तर कम है तो इंसान कुछ भी कह सकता है। जो दिवस जिस चीज के लिए है उस पर काम किया, तो वैलेंटाइन डे हम सही ढंग से मना रहे हैं। जिस चीज के प्रति प्रेम रहता है हम उसके लिए आसानी से ग्रहणशील हो जाते हैं। घर में कुत्ता भी क्यों न हो, उसके साथ रहकर, खेलकर, बातें करके, खाना खिलाकर, उससे भी प्रेम हो जाता है। उसकी भी बात समझने लगते हो। कब उसको बाहर टहलने जाना है, कब उसको आराम करना है, उसकी भी बात समझते हैं। तो कब होता है? जब हम समय देते हैं, रहते हैं उस चीज़ के साथ, ध्यान में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तभी प्रेम होता है। हम समय ही न दे तो कैसे प्रेम बढ़ेगा? प्रेम बढ़ता है समय देने से, साथ रहने से। जैसे बताया कि एक कुत्ता भी गुजर जाता है, लोगों को दुख होता है, जैसे कोई रिश्तेदार मर गया, ऐसी फीलिंग आती है। ग्रहणशील थे जिस चीज़ के लिए, आसानी से उसे हम समझ पाते हैं। मगर प्रेम में ग्रहणशील होकर कड़ी परीक्षा भी होती है। कई बार लोग कुत्तों को पालना ज़्यादा महफूज समझते हैं, कुत्तों को पालना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। संतान से ज़्यादा जानवरों पर विश्वास होता है, क्योंकि हमेशा पूंछ हिलाते हैं, बच्चे नाराज होते हैं, डिमांड करते हैं, और कभी अगेंस्ट गए माता पिता के बच्चे, कुछ अलग कार्य किया जो माता पिता नहीं चाहते थे, तो माँ पिताजी कहेंगे अच्छा होता हमने कोई कुत्ता पाला होता, तुम्हारी जगह पैदा ही नहीं हुए होते। क्या क्या नहीं कहते। अपने अज्ञान में सब कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं एक कुत्ते और एक इंसान में क्या फर्क है। इंसान से प्रेम करना तुम्हारी संभावना खोलता है।
इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि कुत्ते मत पालो, चिंपांजी मत पालो, बिल्ली मत पालो, ये सब कर सकते हैं, मगर फोकस कहां पर हो? क्योंकि बाहर के तो शरीर है, अंदर जो चैतन्य है, हमारा संपर्क अगर उसी के साथ है, मगर पहले ही शरीर पर रहने वाला और ऊपर से ऐसी चीजें चुने कि इंसान से प्यार करना खतरनाक है, धोखा होता है, दिल टूट जाता है, दुख होता है, बाद में बहुत तकलीफ होती है, तो इंसान से प्यार ही मत करो, क्योंकि वहां आपको बदलना पड़ेगा। एक बच्चा जिद करेगा, माँ को पिताजी को बदलना पड़ेगा, कुत्ता बेचारा क्या करेगा? आप पीटोगे भी वापस पूछ हिलाता है। बीवी है, बेटा है, बेटी है, आपने कुछ कह दिया वो नाराज होकर बैठ जाएंगे, अब हम तुमको भी देखेंगे, तुम्हारा भी काम टाइम पर नहीं करेंगे। फिर ये मना रहा है, घर में सुख शांति हो तो फिर चीजें ला रहा है, उनकी मन मुताबिक कार्य बदलना पड़ता है, उसको अपना अहंकार बाजू में रखना पड़ता है। मगर कुत्ता बेचारा क्या करेगा, वो फिर पूछ लाते आता है, इसलिए ज्यादा सहज लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। छड़ी मारी, फिर वापस थोड़ी देर के बाद बुलाया तो आ जाता है। इंसान को ऐसा ही चाहिए ना, व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि सभी जी हुजूरी करे। इसलिए वो कौन सी चीजों से प्रेम करना चाहता है? जो ज्यादा डिमांड न करे। कुत्ते से भी नीचे टीवी है, उससे नीचे टीवी है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत भी जो कार्य करना है वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते के लिए फिर भी कुछ करना पड़ेगा, बाहर लेकर जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, मगर टीवी है तो पड़ी है कोने में, समय पर जब चाहे चालू की, जब चाहे बंद कर दी। तो जितना चेतना का स्तर कम होगा उतनी ही कम निची चीजों से प्रेम होगा। जितना चेतना का स्तर बढ़ेगा उतने ही हायर चीजों से प्रेम होगा, क्योंकि जितनी हायर चीज है उस चीज से प्रेम करके उतना ही तुमको बदलना पड़ता है। सबसे उच्चतम चीज से प्रेम करोगे तो क्या होगा? विश्व की सबसे हाईएस्ट चीज से प्रेम करोगे तब तो तुम्हें बिल्कुल बदलना होगा। आप वही रहोगे ही नहीं, पहले वाले आप रहोगे ही नहीं। तो जिन्होंने तेज प्रेम जाना, उन्होंने लाभ लिया, वे वियोग में दुखी नहीं हुए, वरना अतेज प्रेम में लोग इतने दुखी रहते हैं और उस वजह से फिर हरे को सलाह देते कभी प्रेम मत करना। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।